नमस्कार। विभाग विनोद में आज मैं एस एन विनोद फिर आपके सामने मौजूद हूँ एक ताज़ा चर्चित मुद्दे के साथ। आप सभी को मालूम है विगत कल 25 मई को जब भारतीय जनता पार्टी सफलतापूर्वक पिछले 8 साल से नरेंद्र मोदी सरकार के आगे बढ़ते रहने का जश्न मना रही थी, देश की सबसे पुरानी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के खेमे में अकुलाहट पैदा हो रही थी। कारण दिग्गज नेता कांग्रेस के कपिल सिब्बल ने कांग्रेस का साथ छोड़ तकनीकी रूप से तो नहीं, स्वयं तो को निर्दलीय करा है, लेकिन उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थामा है। कल उन्होंने राज्यसभा के लिए समाजवादी पार्टी के समर्थन से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया। इसे ही कपिल सिब्बल ने बताया कि मैं निर्दलीय हूं, ठीक है, लेकिन उनके नामांकन के समय मौजूद स्वयं अखिलेश यादव और महासचिव रामगोपाल यादव की उपस्थिति कुछ और कहती है। और तो और अखिलेश यादव ने नामांकन के बाद स्पष्ट कहा भी कि अब कपिल सिब्बल संसद में समाजवादी पार्टी की बात रखेंगे। साफ है कपिल सिब्बल किन्हीं कारणों से स्वयं को अभी निर्दलीय बताना चाहते हैं, और उन्होंने एक स्पष्ट इशारा भी कर दिया कि उनकी आज की प्राथमिकता विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने की है। अगर ईमानदारी के साथ कपिल सिब्बल इस बात पर कायम रहते हैं और प्रयास करते हैं और उन्हें अगर सफलता मिलती है तो फिर 1977 के बाद देश में दूसरी राजनीतिक क्रांति हो जाए। यह जैसे मैं बार बार दोहराता हूं कि आज की जो वर्तमान राजनीतिक अवस्था है उसमें केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को कोई भी चुनौती नहीं है, और उसका सबसे बड़ा कारण विपक्षी दलों का बिखराव है। प्रयास होते रहे हैं, अब एक नए प्रयास के रूप में कल कपिल सिब्बल का कहना कुछ मायने रखता है। चूंकि कपिल सिब्बल ने ध्यान रखे, उन्होंने सिर्फ कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा है, उन्होंने उस कथित G23 का भी साथ छोड़ा है जिसके संस्थापक सदस्यों के उनका स्थान शीर्ष पर रहा था। कांग्रेस के नेतृत्व को चुनौती देते हुए G23 का गठन किया गया था, और कुछ मांगों की फहरिस्त रखी थी सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के सामने, और वो दबाव बना रहे थे कांग्रेस नेतृत्व पर। हालांकि पिछले दिनों जो चिंतन शिविर कांग्रेस की ओर से हुआ, उसमें जो निर्णय लिए गए, जो फैसले हुए, उससे कहीं यह आभास नहीं मिला कि G23 का कोई दबाव उनके ऊपर पड़ा है। वो अपने काम करते रहे। ऐसे में कपिल सिब्बल जब G23 को भी बाय बैक कर, कांग्रेस को भी बाय बैक कर, अगर समाजवादी पार्टी के सहयोग से राज्यसभा में पहुंचते और यह प्रयास करते हैं कि हर विपक्षी दलों को एक मंच पर भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले लाया जाए, तो देश प्रतीक्षा करेगा कि भारतीय लोकतंत्र का जो एक चरित्र है उसे और कैसे मजबूती प्रदान करेंगे कपिल सिब्बल। यह एक सवाल खड़ा होता है। अब रही बात, वो कहते हैं कि कांग्रेस की स्थिति क्या होगी, कांग्रेस नेतृत्व क्या इससे भी कोई सबक लेगा। मित्रों, मैंने 1977 की बात की, ध्यान रखें। जब उस समय आपातकाल के बाद जब इंदिरा गांधी के खिलाफ बगावत कांग्रेस के अंदर चंद्रशेखर, मोहन धारिया, ओम मेहता जैसे नेता खुलेआम बगावत करके उनके खिलाफ हुए थे।
तब लोगों ने, राजनीतिक विश्लेषकों ने भी कांग्रेस को राइट ऑफ कर दिया था कि अब इनका भविष्य खत्म, इनका अस्तित्व खत्म। एक स्वर से उस समय कहा गया था। लेकिन अंततः क्या हुआ? 2-2.5 साल के अंदर में वही इंदिरा गांधी वापस हुई, प्रधानमंत्री बनी, कांग्रेस पुनः सत्ता में आई। यह भारतीय लोकतंत्र का चरित्र है। और स्वयं भारतीय जनता पार्टी जो आज केंद्र में सत्तारूढ़ है, देश के अनेक राज्यों में, शायद 2 राज्यों को छोड़कर शेष राज्यों में, है ना, उनकी सरकारें हैं। ध्यान रहे, संसद में उनके एक समय सिर्फ 2 सदस्य थे, सिर्फ 2 सांसद थे। और तब उन्होंने शक्तिशाली इंदिरा गांधी को चुनौती दी थी और इंदिरा गांधी के कथित कुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक अभियान चलाया था। सफल हुए। आज प्रचंड बहुमत के साथ संसद में है और सरकार चला रहे हैं पिछले, जैसा भी कहा, ये कल 8 साल पूरे हुए, 8 वर्षों से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में विकास का एक नया दौर, एक नए रूप में शुरुआत। दावे ये किए जा रहे हैं कि पिछले 70 सालों में जो नहीं हुआ वो पिछले 8 सालों में किया गया। ये दावे हैं, इसकी पड़ताल होगी, इसके संबंध में भी कुछ नहीं कह सकता है। राजनीति में हर दल अपने अपने दावे करता है। लेकिन जब कांग्रेस के बाद अस्तित्व की बात आती है, उस संदर्भ में जब मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 2 सदस्यों के साथ संसद में उन्होंने अपना अभियान छेड़ा था और सफल हुए, तो आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थिति तो उसकी तुलना में काफी मजबूत है। और इससे कोई इनकार नहीं करेगा कि राष्ट्रीय स्तर पर, तालुका स्तर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो संगठन है वो उसका काफी फैला हुआ है और काफी मजबूत स्थिति में है। नेताओं के बीच असंतोष के कारण है। कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगता रहा है, लग भी रहा है। ऐसे में ऐसा अवसर भी आया है जब गांधी परिवार को उससे कहा गया, स्वयं राहुल गांधी ने कहा, सुना कि मैं इस्तीफा देता हूं, आप जिसके दूसरे को चुन लीजिए। लेकिन एक जो हकीकत है, जो अमीट है, वह यह कि आप गांधी नेहरू परिवार को पृथक करके कांग्रेस की कल्पना कर ही नहीं सकते। आप चाहे इसे जिस रूप में लिख लीजिए, लेकिन यह एक सच्चाई है जिसे चुनौती नहीं दी जा सकती। कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार एक दूसरे के पर्याय के रूप में स्थापित है। लोगों की नजर में कांग्रेस अर्थात नेहरू गांधी परिवार ही है, यह एक सच्चाई है। ठीक है कि बीच बीच में स्वयं पहल करके कांग्रेस नेतृत्व की ओर से नेहरू गांधी परिवार से बाहर के व्यक्तियों को नेतृत्व सौंपा गया। एक अवसर पर मैंने कहा था कि राजीव गांधी ने अर्जुन सिंह को जिम्मेदारी सौंपी थी और अर्जुन सिंह ने सफलतापूर्वक अपने दायित्व का निर्वाह किया था। लोगों ने स्वीकार भी किया था। ऐसे उदाहरण भी हैं। लेकिन आज जब फिर से कांग्रेस को राइट ऑफ करने की बात की जा रही थी, इसलिए यह नहीं भूला जाना चाहिए, इतिहास के पन्नों को पलट कर देख लें कि ऐसी स्थिति भारतीय लोकतंत्र में कई बार आई है। लेकिन चाहे भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, दोनों ने सफलतापूर्वक मुकाबला किया है। तो आज ठीक है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सफलतापूर्वक आगे की ओर कदम डाल कर रही है, यह सच है। लोगों का विशाल बहुमत उनके साथ है, यह भी सच है। लेकिन सच यह भी है कि वर्तमान सरकार की कतिपय नीतियों के कारण आज घोर असंतोष पूरे समाज में व्याप्त है। विशेषकर महंगाई की मार से त्रस्त जनता परिवर्तन चाहती है, उसे विकल्प चाहिए। ऐसे में अगर कांग्रेस नेतृत्व पहल करता है तो शायद उसे सफलता मिले। कपिल सिब्बल भले ही चले जाए, लेकिन कपिल सिब्बल भी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि एक G23 के, हालांकि उसका साथ उन्होंने खुद छोड़ दिया,
कांग्रेस के साथ साथ उसका भी साथ छोड़ा। लेकिन ऐसे कई आप गुट बना लें, लेकिन कांग्रेस का अस्तित्व तो समाप्त नहीं होगा। लोकतंत्र में लोग जीतते हैं, हारते हैं, पार्टियां जीतती है, हारती है, सत्ता में आती है, सत्ता से बाहर जाती है। यह तो लोकतंत्र की खुशबू है, एक सफल लोकतंत्र की खुशबू है। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक इस बात को स्वीकार करते हैं। इसे कोई चुनौती नहीं दे सकता। इसलिए कपिल सिब्बल का जाना अगर इस रूप में देखा जाए कि कांग्रेस समाप्त होगी तो गलत होगा। कांग्रेस कभी समाप्त नहीं होगी। कांग्रेस नेतृत्व और कांग्रेस से जुड़े तमाम लोग इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि समय का पहिया जब घूमता है तो आगे मार्ग में आने वाली बाधाओं को नहीं देखता है, उसे क्रश करता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। कांग्रेस इस तथ्य को समझते हुए आगे बढ़ रही है और शायद भारतीय जनता पार्टी अपनी ही गलतियों से वैसी स्थिति पैदा कर दे जो कभी इंदिरा गांधी ने कांग्रेस के लिए पैदा कर